माया की नई नई बहू आई हुई है। माया ने अपनी सभी सहेलियों को बहू से मिलने के लिए बुलाया हुआ था और सब बातें कर रहे हैं। तभी अचानक गोमती कहती है, वो सब तो ठीक है माया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तेरा बेटा तो इतना गोरा है और तू इतनी काली बहू लेकर आई है। अरे तुझे तो अच्छी बहू मिल जाती, फिर ये काली बहू। गोमती की इस बात ने अचानक सभी को शॉक में डाल दिया और तभी माया बोली, देख गोमती, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग तुझे अपने घर के किसी फंक्शन में नहीं बुलाते। अरे मेरी बहू मुझे अच्छी लग रही है, मेरे बेटे को अच्छी लग रही है, तो तुझे उसकी बुराई करने का क्या हक बनता है? ये मेरे घर का मामला है, अगर तू बीच में ना बोले तो ही ज्यादा अच्छा है। माया बिल्कुल ठीक कह रही है गोमती। अरे तू किसी के घर जा रही है तो कम से कम अपना मुंह बंद करके बैठना सीख जा। अगर यही हाल रहा तो जो 2-4 लोग तुझे पूछ रहे हैं ना, वो भी तुझे पूछना बंद कर देंगे और हर कोई तुझसे अपने नाते तोड़ लेगा। गोमती को उन लोगों की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो वहाँ से अपने घर आ जाती है और अपने पति को सारी बातें बताती है। पता नहीं जी, लोगों को सच सुनना क्यों नहीं पसंद है। मैं तो सच ही कहती हूँ, लेकिन पता नहीं लोगों को इतना बुरा क्यों लग जाता है। सही कहते हैं लोग, सच हमेशा कड़वा होता है, इसलिए आजकल के जमाने में लोग लोगों के मुंह पर झूठी तारीफ करते हैं। ये सब सुनकर गोमती का पति उसे समझाते हुए कहते हैं, गोमती, इसमें उनकी गलती नहीं है। अगर तुम्हें किसी की कोई बात पसंद नहीं आती है तो उसे इस तरह कहना समझदारी नहीं है। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपनी इस आदत को बदल लो, पर तुम हो कि समझती ही नहीं। हर जगह अपनी राय मत दिया करो, कभी कभी चुप रहने में ही समझदारी होती है। तुम हर जगह बोलने लग जाती हो और अपनी राय देने लगती हो, तभी तुम्हारा दोस्त नहीं है। अजय आप तो रहने ही दीजिए, मुझे अपने जीवन में ऐसे दोस्त चाहिए भी नहीं जिन्हें सच्ची बातों का भी बुरा लग जाए। ऐसा कहकर गोमती गुस्से से अंदर चली जाती है। दरअसल गोमती हमेशा ही लोगों के बीच किसी न किसी के बारे में कुछ बुरा कह दिया करती थी, जो बात सभी को बुरी लगती थी। इसीलिए गोमती की कोई सहेली नहीं थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब गोमती ने अपने बेटे विशाल की शादी प्रियंका से करवा दी। आज प्रियंका का अपने ससुराल में पहला दिन था। प्रियंका ने सबके लिए खाना बनाया और खाने के साथ हलवा भी। हलवा खाकर प्रियंका के ससुर बोले, अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये बात सुनकर गोमती बोली, लेकिन हलवा तो अच्छा नहीं बनाना, न शक्कर का पता चल रहा है, न सूजी अच्छी तरह से भुनी है। ये बात सुनकर प्रियंका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन प्रियंका साड़ी पहनकर बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। गोमती ध्यान से प्रियंका को देखती है और कहती है, साड़ी तो बहुत अच्छी है बहू, लेकिन ये कलर तुझ पर बिल्कुल नहीं खिल रहा। तू तो ये साड़ी किसी और को दे दे। प्रियंका को अपनी सास की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज कर लेती है। साथ ही वो मन में सोचती है, सासू माँ का नेचर कुछ अजीब ही लगता है मुझे। ये हर बात को इतने सीधे सीधे क्यों कह देती हैं? क्या इन्हें किसी को बुरा लग जाने की कोई परवाह नहीं है? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रियंका अपनी सास के साथ उनकी सहेली की बहू की बर्थडे पार्टी में जाती है। प्रियंका और उसकी सास सभी के बीच में खड़े होकर बातें कर रही थी। तभी गोमती की एक सहेली कहती है, गोमती तो शिप्रा क्या कथा में क्यों नहीं आई? सभी सहेलियां तेरा इंतजार कर रही थी। सहेलियां? मेरी सहेली कोई है कहाँ पूनम? हर किसी को बस मेरी बात ही बुरी लगती है, इसलिए मैं जानबूझकर नहीं आई। गोमती ऐसा कहते हुए बहुत अकेला महसूस कर रही थी और ये बात प्रियंका समझ चुकी थी। प्रियंका घर आई और अपने पति से बोली, विशाल मुझे एक बात जाननी है कि माँ जी दूसरों के सामने सीधे सीधे कुछ भी बुरा भला कह देती हैं। क्या यही वजह है कि लोग माँ जी को पसंद नहीं करते और उनकी कोई भी सहेली नहीं है? हाँ प्रियंका, तुम सही समझी। माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी। पहले माँ का स्वभाव बहुत अच्छा था, वो कभी किसी को कुछ बुरा नहीं कहती थी, लेकिन लोगों ने उनका बहुत गलत फायदा उठाया और उनकी बहुत बेइज्जती भी की। इसीलिए माँ ने अपना स्वभाव बदल दिया और धीरे धीरे उनकी जुबान की कड़वाहट की वजह से कोई भी उनकी सहेली नहीं बची। माँ बहुत अकेली है प्रियंका। अच्छा तो ऐसी बात है, मैं समझ गई विशाल। लेकिन अब आप माँ जी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब वो अकेली नहीं रहेंगी। उनकी कोई दोस्त नहीं है तो क्या हुआ, मैं उनकी दोस्त बनूंगी। शाम को प्रियंका अपनी सास को कॉफी देती है और उनके साथ खुद भी कॉफी पीने बैठ जाती है और कहती है, माँ जी जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ आपने अपनी कोई सहेली नहीं बना रखी। माँ जी मुझे बताइए ना ऐसा क्यों? अरे क्या करूँगी ऐसी सहेलियों का जिन्हें मेरी बातों का बुरा ही लगता रहे। माँ जी आपकी इन बातों के पीछे होने वाली तकलीफ को मैं समझ सकती हूँ। आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है, मैं आपकी मदद करूंगी। और हाँ, कोई और आपकी सहेली हो या ना हो, लेकिन आपकी बहू आपकी सहेली है, इसीलिए आप अपनी बहू पर पूरा भरोसा कर सकती हैं। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गोमती बहुत ही भावुक हो जाती है और कहती है, क्या बताऊं बहू,
पहले मेरा नेचर ऐसा नहीं था, लेकिन मेरी सहेलियां हमेशा मेरे सीधे होने का फायदा उठाती थी और बहुत बुरा भला कहती थी। इसीलिए मैंने लोगों को उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया और फिर वो धीरे धीरे मेरी आदत बन गई। अब मैं इस आदत को छोड़ना भी चाहती हूँ तो छोड़ नहीं पाती हूँ। मुझे भी बुरा लगता है कि मेरी कोई सहेली नहीं है, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। सासू माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज से हम दोनों पक्की सहेलियां हैं। और रही बात आपकी आदत की, तो धीरे धीरे करके वो मैं सुधार दूंगी, फिर आपकी भी बहुत सारी सहेलियां होंगी। अगले दिन प्रियंका गोमती की सभी सहेलियों को खाने पर बुलाती है। उन सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है, सभी को खाना परोसती है। खाना खाने के बाद सभी लोग बैठकर बातें करते हैं। तब प्रियंका कहती है, आप लोगों को पता है, माँ जी आप लोगों को बहुत याद करती। वो हमेशा कहती है कि मेरी सहेलियों जैसी सहेलियां बड़ी किस्मत से मिलती हैं। अच्छा, क्या गोमती सचमुच हमारे बारे में इतनी अच्छी बातें करती है? हाँ आंटी, और इतना ही नहीं बल्कि सासू माँ तो ये भी कहती हैं कि अगर मैं अपनी सहेलियों को कभी कुछ बुरा बोल भी दूं तो वो कभी बुरा नहीं मानती। वो वर्ल्ड की बेस्ट सहेलियां हैं। प्रियंका की ये बात सुनकर गोमती की सभी सहेलियां बहुत खुश हो जाती हैं और वो गोमती से बड़े ही प्रेम से बात करने लग जाती हैं। उस दिन के बाद गोमती अपनी सहेलियों से बड़े प्रेम से मिलती, उसकी सहेलियां भी उससे बड़े प्रेम से मिलती। और अगर कभी गोमती के मुंह से कुछ ऐसी वैसी बात निकल भी जाती तो उसकी सहेलियां बुरा नहीं मानती। धीरे धीरे प्रियंका ने गोमती की सारी आदतें सुधार दी और इस तरह एक बहू ने अपनी सास की सहेली बनकर उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। ओ मेरी प्यारी, मेरी दुलारी महारानी जी, जागो जागो। कहिए सेनापति जी, इतनी रात में क्यों उठा रहे हैं? अरे यार, मैंने तुम्हें महारानी कहा, तुम मुझे कम से कम मंत्री तो कहती। मंत्री क्यों, आप बन जाइए ना महाराज। हाँ, ये बेटर है। अच्छा सुनो ना। क्या है, जल्दी बोलो ना। आइसक्रीम खाओगी? ना, मूड नहीं है। तो गोलगप्पे खाने चले? नहीं, मुझे नहीं जाना। तो फिर छोले भटूरे, पाव भाजी, वड़ा पाव, आलू टिक्की, रसमलाई, गुलाब जामुन, या फिर कुछ और खाओगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। लेकिन तुम ये बताओ, इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो? अरे मक्खन कहाँ लगा रहा हूं, तुम ब्रेड तो हो नहीं, मेरी वाइफ हो। साफ साफ बताओ क्या काम है? सासू माँ रही है। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है, आने दो। मेरी नहीं, तुम्हारी। अच्छा, लेकिन क्या, क्यों? क्या मतलब, मेरी मम्मी आ नहीं सकती क्या? नहीं, वो मतलब नहीं था, लेकिन मम्मी जी क्यों आ रही है? अरे उनका मन है यार। आप जानते हो ना विवेक, ऑफिस का कितना प्रेशर रहता है। मम्मी जी आकर मेरा काम बढ़ा देती, कोई हेल्प तो होती नहीं उनसे। नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, मैं इस बार समझा दूंगा उन्हें। हर बार यही बोलते हो और फिर साइड हो जाते हो। अरे साइड ना हो जाओ तो चटनी बन जाएगी मेरी। पिछली बार बेलन मेरे सिर में लगते लगते रह गया, फिर भी आप मम्मी जी को यहाँ आने देते हो। अरे थोड़े दिन की बात है यार, संभाल लो ना। ठीक है, देखती हूँ। नहीं संभलाना तो मैं मायके निकल जाऊंगी इस बार। अरे हाँ हाँ डन। तो फिर मैं निकलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो इस वक्त, वो भी इतनी रात में? अरे मम्मी की ट्रेन आने ही वाली होगी तो मैं लेकर आता हूँ ना उन्हें। आज आ रही है मम्मी जी? हाँ, तुम कुछ अच्छा पहन लो ना प्लीज। ठीक है, जाओ अब। विवेक अपनी माँ को लाने स्टेशन चला जाता है और अंकिता घर की साफ सफाई में लग जाती है। ये विवेक भी ना जानबूझकर मुझे बिल्कुल एंड टाइम पर बताते हैं, जिससे मैं मम्मी जी का सामना करने के लिए रेडी ना रहूं और मुझे डांट पड़े। विवेक रेलवे स्टेशन से अपनी माँ को लेकर घर आता है। अरे बहू, ये सब क्या है? क्या मम्मी जी? तूने घर के पर्दे कब से नहीं धोए हैं? मम्मी जी आप बैठिए ना, क्या आते ही आप यहाँ वहां नजर डाल रही हैं? तू तो यही चाहती है ना मैं कुछ ना देखूं, मेरी आंखें खराब हो जाए। ऐसा कब कहा मम्मी जी मैंने? मैं तो बस ये कह रही थी आप थक गई होंगी ना, आराम कीजिए। तूने मेरा कमरा साफ किया कि नहीं? कर दिया मम्मी जी, आप आराम से सो सकती हैं। शांति अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाती ही अपनी बड़ी बहू को फोन लगाती है। पहुंच गई सासू माँ आप? पहुंच गई। तो क्या सोच रही थी, कहीं और पहुंच जाओ? क्या सासू माँ, आप बिना मजाक के मूड में रहती हो हर वक्त। वह सब छोड़, छोटी बहू ने मेरा कमरा कितने अच्छे से साफ किया है, चादर कितने प्यार से बिछाई है, और एक तू है जिसे कुछ आता ही नहीं। आज तक तूने कभी पूछा भी है कि मुझे कौन से रंग की चादर पसंद है? अरे आप भी इन बातों को लेकर बैठ गई। चलिए फोन रखती हूँ। मेरी आवाज तो दिल में तीर जैसी चुभ रही होगी ना। वो गलती होगी सासू माँ को फोन करके। क्या बोला तूने? आप थक गई होंगी ना सासू माँ, सो जाइए। अब तो छोटी बहू के पास हूँ, अब तो मुझे बहुत आराम मिलेगा। जी सासू माँ। निशा फोन काट देती है और मन ही मन बड़बड़ाती है। तैयार रहिए देवरानी जी सासू माँ की नॉन स्टॉप तानों के लिए। बहू, बहू। क्या हुआ मम्मी जी? ये कैसे बिस्तर लगाया है तूने मेरा? सही तो है मम्मी,
तकिया कंबल सब कुछ तो है। कुछ नहीं, मेरी बड़ी बहू जो बिस्तर लगाती है उसकी तो बात ही अलग है। अब ऐसी नींद मुझे थोड़ी ना आएगी, दोबारा लगाना पड़ेगा। मैं लगा देता हूँ, आप मुझे बताओ कैसे लगाना है। अरे जाने दे, अब तू शहर में क्या रहने लग गया, सब भूल गए कि गांव से आई माँ को कैसे रखना है। मम्मी जी मैं कर देती हूँ ना। अरे जाओ तुम लोग, कर लूंगी मैं खुद ही।